अग्रवाल, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, सौभाग्य मदर एंड चाइल्ड केयर, रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में किन किन इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत होती है, हमें क्या जांच करनी चाहिए और कब करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए और इनका महत्व क्या है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी जांचें हमें हमारे डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो कई बार हम थोड़ा इग्नोर भी करते हैं कि वाई दिस मच, वाई सो मच इन्वेस्टिगेशंस। बट सभी इन्वेस्टिगेशंस का अपना महत्व होता है और सभी उसी समय, जिस अंतराल में, जिस समय में एडवाइस किए गए हैं उसी समय में कराना चाहिए। सही टाइमलाइन बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट विजिट में ही हमें डॉक्टर सलाह देते हैं कुछ टेस्ट करने की, जिसमें कि हमें यह जानना ज़रूरी है कि मदर थायराइड तो नहीं है, मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है, या हाइपर विच इज़ वेरी रेयर वो तो नहीं है, प्लस डायबिटीज़ तो नहीं है, या फिर इंटॉलरेंस तो नहीं है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, जिसकी वजह से ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, जिसे कि हम डिप्सी कहते हैं, वो करवाते हैं। 75 नाम का एक सैशेट आता है, ग्लूकोज का सैशेट दिया जाता है 75 ग्राम, और 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर लेवल्स चेक किए जाते हैं। अगर वो 140 से ज़्यादा होते हैं तो वह इंटॉलरेंस को डिनोट करते हैं। थायराइड लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हमारा थायराइड कंट्रोल नहीं है तो यह मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है हमारी बॉडी के, और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी हार्मोन होता है। और अगर यह प्रॉपरली करेक्ट नहीं किया गया तो यह बच्चे को मेंटल रूप से रिटार्ड भी कर सकता है, बच्चे को आनुवांशिक रूप से तो नहीं कह सकते हैं, मानसिक रूप से कमजोर कर देगा, और आपका बच्चे को क्रेटिनिज्म नाम की डिसीज जो है, या कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसलिए यह जांच जरूर कराएं। थायराइड और शुगर लेवल्स के अलावा रूटीन हमें कंप्लीट ब्लड काउंट करना होता है, जिसमें कि हीमोग्लोबिन की जांच करनी होती है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो किस प्रकार की हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है, या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन C डेफिशिएंसी हो सकती है। तो यह CBC बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। उसके अलावा ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। मान लीजिए मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है तो फिर हस्बैंड का हम ब्लड ग्रुप एडवाइस करते हैं, और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो यह केस RH इनकॉम्पिटिबिलिटी का केस कहलाता है, और फिर हम इसमें इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट एडवाइस करते हैं। पहली प्रेगनेंसी में तो बच्चा अफेक्ट नहीं होता, पर सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी में, क्योंकि इम्यून मेमोरी मदर की बॉडी में डेवलप हो जाती है और मदर सेंसिटाइज हो जाती है उस एंटीबॉडी के लिए, और बच्चे को नुकसान कर सकती है। तो यह टेस्ट बहुत ज़रूरी है। उसके साथ अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है मदर का तो इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट, यह आप ध्यान रखें। फिर उसके अलावा यूरिन में कुछ इन्फेक्शंस तो नहीं है, पस सेल्स तो नहीं है, कुछ वायरल मार्कर्स जैसे कि HIV, HBsAg, HCV, हेपेटाइटिस E का टेस्ट, VDRL जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, सिफिलिस, उसके लिए किया जाता है। यह सारे टेस्ट, कुछ लिवर के बेसिक टेस्ट, कुछ किडनी के बेसिक टेस्ट, ये सारे टेस्ट एकदम ही ज़रूरी होते हैं और यह अवश्य ही करने चाहिए। उसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन होते हैं तो आमतौर पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या विटामिन D की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है आजकल, क्योंकि सन एक्सपोजर नहीं है। इंडियन पॉपुलेशन में भी 80% पॉपुलेशन विटामिन D डेफिशिएंट है। अगर एनीमिक है या हीमोग्लोबिन कम है मदर का तो फिर हम आयरन प्रोफाइल भी एडवाइस करते हैं। यह हो गई फर्स्ट विजिट में कुछ इन्वेस्टिगेशंस के, बेसिक इन्वेस्टिगेशंस की बात। अगर सोनोग्राफी में कुछ एबनॉर्मल है तो फिर हम ब्लड से ही 11 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में डबल मार्कर टेस्ट कहते हैं, जो कि कुछ हार्मोन्स को एनालाइज करता है बॉडी में, और फीटस एबनॉर्मल तो नहीं है, यह पता लगाया जा सकता है। इस समय हम नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग, जिसे कि NIPT कहते हैं, यह भी बच्चे की नॉर्मेलिटी देखने के लिए, या बच्चे में कोई एन्यूप्लाइडिया जेनेटिक सिंड्रोम्स तो नहीं है, ये देखने के लिए करवा सकते हैं। सोनोग्राफीज के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि 5-6 बेसिक स्कैन्स होते हैं, जिसमें कि 6 to 8 वीक्स में वायबिलिटी स्कैन करते हैं, फिर 11 to 12 वीक्स में फर्स्ट ट्राइमेस्टर एनोमली स्कैन करते हैं, फिर 19 वीक्स में एनोमली स्कैन, जो मेन एनोमली स्कैन जो टीफा कहलाता है वो करते हैं। फिर डॉपलर स्कैन्स या ग्रोथ स्कैन्स जो होते हैं वह हम 20 to 30 वीक्स और 34 to 36 वीक्स में कर सकते हैं। उसके अलावा जो रूटीन टेस्ट है उसमें फिर हम फिर से ग्लूकोज इंटॉलरेंस टेस्ट, क्योंकि 5 मंथ्स तक प्रेगनेंसी में ये ब्लड इन्वेस्टिगेशंस रिपीट करने की जरूरत नहीं रहती, एक्सेप्ट कुछ स्पेशल सिचुएशंस में, जैसे कि मदर सिकलर है, मदर को सिकल सेल एनीमिया है या थैलेसीमिया है, तो उन केसेस में हमें बार बार यूरिन इन्वेस्टिगेशंस, यूरिन इन्फेक्शन के बारे में जानकारी करनी होती है। अगर मदर बहुत ज़्यादा एनीमिक है तो कंप्लीट ब्लड काउंट को हमें बार बार रिपीट करना होता है। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि मदर के हीमोग्लोबिन की स्टडी होती है वह कराना पड़ सकता है, और HbA1c जो कि बच्चे की मदर की शुगर लेवल्स को 3 मंथ्स के जो शुगर लेवल्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है। और
डायबिटीज़ तो नहीं है या इम्पेयर्ड डायबिटीज़ तो नहीं है मदर में, ये डिटेक्ट कर सकता है। इन टेस्ट के अलावा फिर हम 6 to 7 मंथ्स के ड्यूरेशन में 26 to 28 वीक्स में फिर से कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन का एनालिसिस, अगर मदर RH नेगेटिव है तो ICT का टेस्ट और डिप्सी का टेस्ट जो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट है ये हम करते हैं। और फिर अगर मदर स्पेशल डिसीज़ या स्पेशल किडनी डिसीज़ है मदर को, या लिवर की डिसीज़ है या हार्ट डिसीज़ है, इन सब सिचुएशंस में तो अलग ही टेस्ट होते हैं। अगर मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है तो मदर के इलेक्ट्रोलाइट्स से मदर के लिवर का टेस्ट भी किया जाता है। फिर 7 मंथ में अगर मदर को ईचिंग हो रही है तो बाइल एसिड्स का टेस्टिंग करते हैं, लिवर का टेस्टिंग करते हैं, जो कि ऑब्स्टेटिक कोलेस्टेसिस को डिनोट करता है। और 34 to 36 वीक्स में फिर मदर के सारे पैरामीटर्स जैसे कि सीरम कैल्शियम है, फिर LFT RFT है, उसके अलावा बच्चे में ब्लड प्रोफाइल, मदर में प्रॉपरली ब्लड क्लॉटिंग होता है कि नहीं, उसकी वजह से PTINR है, और CBC शुगर, यूरिन, ये सारे रूटीन इन्फेक्शंस वगैरह को रूल आउट करने के लिए किया जाता है और आमतौर पर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। तो यह जो 9 महीने की 3 तिमाही है और इसका जो क्रम है, इसमें ये सारे इन्वेस्टिगेशंस सब सधे हुए सही टाइमलाइन पे, और सब हर टेस्ट का अलग महत्व है, हर समय में अलग महत्व है, और उसी के आधार पे फिर उस बेसिस पे ही आगे डॉक्टर्स भी गाइड करते हैं। तो प्रॉपर यह साइंस है। हालांकि मेडिकल साइंस बहुत ही जटिल है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिकल हैं, बहुत साइंटिफिक है और गणित की तरह है। तो यह सारे टेस्ट आपके डॉक्टर्स आपको जिस तरह से एडवाइस करते हैं और जब जब एडवाइस करते हैं ये ज़रूर कराइए। यह आपको सेफ रखता है, आपके बच्चे को सेफ रखता है। धन्यवाद।